ये मेरा बड़ा बेटा है रुद्र। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? तामसी होता है। क्यों? क्यों? जैसे बर्फ ठंडी होती है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो गिरती है ऊपर से, बर्फ पानी हाँ। बनता है तो। ऐसे ही लहसुन प्याज निकलते हैं नीचे से, नीचे से निकलती है ना। और प्याज कहाँ से निकलती है? प्याज जमीन में से। हाँ, जैसे बर्फ ठंडी है। अब कोई पूछे क्यों ठंडी? भाई ठंडी है। ऐसे ही है बेटा, लहसुन प्याज तामसी है। तामसी मीन्स ये शरीर को ना एक गलत एनर्जी देता है। शक्ति तो है, लहसुन प्याज को आयुर्वेद ने औषधि माना है, औषधि के रूप में स्वीकार है। लेकिन ये शरीर को ना, खून को तेजी से दौड़ाता है। जो लहसुन होती है बहुत गर्म होती है, प्याज होती है बहुत ठंडी होती है। तो इस शरीर को एक माइनर रूप में एक गलत नेगेटिव प्रभाव देते हैं, जिसे सामान्य आध्यात्म भाषा में बोला जाता है तामसी। तामसिक भोजन है, तामसी भोजन है। इसलिए तामसी, सात्विक व्यक्ति को तामसी क्यों करना? जो तामसी है वो तो करे, पर जो सात्विक है, देखो सबका खान पान अलग अलग होता है ना। देखो जिसे भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है, वो व्यक्ति तो सात्विक खाएगा, फल फूल खा के भजन करेगा। उसे लहसुन प्याज खा के शरीर को गर्म करने की जरूरत कहाँ है? अब शरीर को गर्मी वो दे जैसे सांसारिक सुख लेना है। ठीक है बेटा? गुरुजी, और है ना, वो क्यों नहीं लगाना चाहिए भोग भगवान को? तामसी है ना, इसलिए। मतलब उनको चरका नहीं देना चाहिए। चरका नहीं देना चाहिए। चरका नहीं देना चाहिए। हाँ। बिना लहसुन प्याज का भी भोजन बहुत अच्छा बनता है, लहसुन प्याज से ज्यादा अच्छा बनता है। आपने गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद पाया? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। दाल अच्छी थी? हाँ। सब्जी अच्छी थी? हाँ। वो बिना लहसुन प्याज की थी। हमारे यहाँ पे भी है ना, लहसुन प्याज की नहीं बनाते। नहीं बनाते? नहीं बनाते। तो अच्छा तो है। तामसी है बेटा, बस नहीं खाते। तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। राधे राधे जी। और कोई खाए लहसुन प्याज तो कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, पर आपका अपना अपना स्वाद है। भाई हमें नहीं अच्छा लगता, नहीं खाते, तामसी है। जिसको खाना है वो खाए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। खुश रहो। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं गांधीनगर से, गुजरात से आई हूँ। हाँ, तो मेरा एक प्रश्न है, मैं प्रश्न कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। मेरा नाम जिया है, पर मुझे अकेला जिया पसंद नहीं है, तो मैं किशोरी जिया कर सकती हूँ? आपका नाम जिया है? हाँ। तो आपको नाम पसंद नहीं है अपना? नहीं। क्यों? ऐसे ही। अच्छा नाम तो है जिया, पर मुझे किशोरी जिया करना है। तो कर लो। कर सकती हूँ? हाँ। ठीक है। तो मेरे बापूजी जो है ना, बड़े पापा, वो कथाकार है। वो यहाँ पे कथा करने के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ। और मैं आपका हर रोज देखती हूँ कथा वगैरह, तो मैं आपको एक भजन सुना सकती हूँ? बिल्कुल सुनाओ। शिव तांडव सुना रही हूँ। आप सब लोग तालियां बजा के मेरा साथ देना, ठीक है? सैल सोंग शम विशाल जटा झूठ चंद्र बाल गंग गीत रंगीला विमल नील राजे लोचन ते लाल लाल चंदन की बोरी बाल कुमकुम सिंदर गुला भक्ति वर साजे मुंडन की कंठ माल फिर दर्द है कुशाल पटक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे बम 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 डमरू बाज नागवेल शम विशाल शंकर महाराज आज तांडव नाचे, मरा भोले महाराज आज तांडव नाचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। बोलो हर हर महादेव। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।
राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। गुरु जी मैं आपको भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे दिया क्या है अर्पण, फूल खुशियों से बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। बढ़िया, सुंदर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। वो मुझे ना लड्डू गोपाल का लेने हैं, कहाँ से लूँ मैं? कहीं से भी, सब जगह अच्छी जगह अच्छा मिलेंगे। और मुझे आपको एक भजन सुनाना है। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। बहुत सुंदर, खुश रहिए। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले ना निकले तुम। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरे दो क्वेश्चन है गुरु जी। 2-4 साल से आपसे पहली बार मुश्किल से आपको आज पर्सन पूछने का मौका मिला। गुरु जी मेरा पर्सन ये है, एक दासी जैसे कि है ना, आपका नाम भी किया, तिलक सारे किए उसने, लेकिन एकादशी के दिन उसके ही पति का एकादशी के दिन 1 सेकंड के अंदर गुरु जी उनको स्वर्ग सिधार के जी। गुरु जी क्या दासी हमारे पति गुरु जी, तो इसका क्या, उसी का सब ये बोलते हैं कि भैया तो लड्डू गोपाल भी ले रही है, तिलक भी लगावे है, इसने तो एकादशी के दिन ही इसका पति चला गया, इसका खोट है। तो मेरे अंदर ये उलझन थी गुरु जी, मैं सिर्फ आपके पास इसीलिए आई हूँ गुरु जी। मैंने इसका उत्तर, मेरा पाप है क्या ये? मैंने नहीं, पाप आप नहीं है, जिसका टाइम जब पूरा होगा तभी ना जाएगा। तो एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वो तो भगवत धाम ही जाता है, परम गति है वो। उसको गुरु अब जी जिसको जब जाना था तो वो तो चला गया, किसी की मृत्यु को थोड़ी कोई टाल सकता। अब यही सारी समाज में सुनना पड़ेगा, एकादशी के दिन ही गया जिस दिन मेरा एकादशी के दिन जाना अच्छा है। लोग तड़पते हैं, तरसते हैं कि हमारी मृत्यु एकादशी के दिन हो। मैं यही सोचती हूँ गुरु जी, क्या मेरा खोट था यो, मेरा मुझसे पाप हो गया हो? जिस तरह गुरु जी प्याज लहसुन भी घर में खाया जावे है, मजबूरी हो जावे है, तो अपनी जगह है, पर तो या गुरु जी के वचन का मतलब पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने नहीं, वचन सब पूरे हैं। बस देखो ये मृत्यु लोक है, बहुत सारे लोग रोज जाते हैं भगवान के घर, एक दिन अपने को भी चलना है, जाना तो है गुरु जी। फिर है ना, जिस तरह मतलब पति भगवान के समान मानने हैं, एक दिन उस वही चला जाओ, फिर वो बताओ फिर क्या सजा देवे भगवान यो, किस चीज की भाई? सजा कौशल्या माँ के पति दशरथ जी भी तो गए ना, तो कौशल्या जी को भी पति के बिना रहना पड़ा। पति के बाद बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 3 है जी, एक लड़का है, एक ही और गुरु जी। ये सिस्टर है छोटी। कितने साल हो गए विवाह के आपके? 18-19 साल हो गए गुरु जी। 18 साल। हाँ जी। आप ये सोचो कि शादी के 1-2 साल बाद ही उनकी मृत्यु रही होगी, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके व्रत जप तप के बल पर भगवान ने उनके 2 साल को की शादी के 2 साल बाद जाना था, तो भगवान ने आपके पुण्य के बल पर 18 साल तक रोक के रखा। पिछले साल गुरु जी उसके कम से कम 10-12 एक्सीडेंट हुए थे गुरु जी, बिल्कुल इतने भयानक बहुत ज्यादा। तो क्या हो गया था उनको? कहीं पे भी जिस तरह रोड पे एक्सीडेंट था, अभी भी रोड पे एक्सीडेंट होया गुरु जी उनको। एक्सीडेंट हो गया था? बस 2 मिनट पहले OTP आया था उनका
5 मिनट के बाद उनका पता लग गया कि उनको एक्सीडेंट हो गया, तभी 2 सेकंड के अंदर उनका वहीं पे ही हो ही गया था गुरुजी पूरा शरीर। कोई बात नहीं, आपके पति जितने साल थे उतना साल नहीं होना था उनको, अर्थात पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती तो क्या करते, इसलिए जो समय उन्होंने दिया ये भगवान की आपकी भक्ति के बल पर ही दिया, इसलिए जितना मिला है उस समय का लाभ लो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। अब ठीक है। आप अपना जो आप चाहो आगे भविष्य भगवत चरणों में समर्पण वो कर लो। ठीक है। एक छोटा गुरुजी, मैं ना घर पे गाय रखना चाहती हूँ, लेकिन घर पे ना यही बोलते हैं जब भी गाय लेवे ना तभी बीमार हो जाती है वो बार बार, तो भी तू क्यों पाप करे करे बार बार गाय लेवे है तो बीमार हो जावे वो, तो इस तरह अच्छा देसी गाय लीजिएगा, देसी गाय बीमार नहीं होती जल्दी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया, मेरे आपसे मिलने की बहुत सालों से तमन्ना थी और आपसे गुरु दीक्षा भी ले चुका हूँ गुरुजी मैं। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग विधाता हो। बोलो मेरे गुरुजी अनुत्तराचार्य जी महाराज की जय। गुरुजी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है तो आप पूरा कर सकते हो, बस 2 शब्द की। गुरुजी मेरे पापा शराब बहुत पीते हैं, मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। मैं तो प्योर वेजिटेबल हूँ गुरुजी और ठाकुर जी की भक्ति भी करता हूँ और आपकी भी गुरुजी, तो पापा को मैं कैसे अपनी राह पर लेके आऊँ? आए हैं पापा? पापा आई नहीं है गुरुजी, सावन के महीने बहाने की बोल रहे हैं पापा, जब भी लेके आऊंगा। तो वो क्या किस राह पर चल रहे हैं? शराब वगैरह पीते हैं, कभी कभी मांस का भी सेवन करते हैं। उनको ले आना, हम समझाएंगे, जब आएंगे तभी समझा पाएंगे, तो आपको समझाने से उनको समझ में नहीं आएगा। गुरुजी आप श्रीमन नारायण की 2 लाइन सुना दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके मुंह से सुनना। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। राधे राधे गुरुजी, मैं आपसे मिलके बहुत धन्य हो गया, आपसे मिलके। कैसे कहूँ? हेलो जी मैया। गुरुजी हेलो जी वो मेरे घर से है, पति मेरे बहुत दारू पीते हैं। कहाँ है? मेरे पति बहुत दारू पीते हैं। कहाँ पति है? कहाँ है? आए घर पे हैं? नहीं, घर पे आए नहीं है। लाए क्यों नहीं? मैं सामने के महीना में लाऊंगी। कल ले आना। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा सवाल था कि सूतक क्या है और सूतक कितने दिन के लिए होता है? सबके यहाँ अलग अलग परंपरा है, कोई 5 दिन का रखता है, कोई 8 दिन का रखता है, कोई 10 दिन का रखता है। सबकी अपनी अपनी जो पैतृक पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, तो वो देख लो कि आपकी परंपरा कितने दिन मनाने वाली है, उसी को फॉलो करते रहो। गुरुदेव हमारे बिहार में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु किसी का एक्सपायर हो जाए तो वो लोग साल भर बोलते हैं छठ पूजा नहीं मनानी चाहिए, क्या ये सही है गुरुदेव? कोई मर जाए तो वो तो मरेगा ही, बुरे काम छोड़ना है किसी के मरने में, अच्छे काम क्यों छोड़ना है? इसलिए छठ पर्व मनाओ, कोई भी व्रत त्यौहार मनाओ, और बुरे काम छोड़ना है, ना कि अच्छे। तो गुरुदेव 13 दिन के बाद उसको कर सकते हैं क्या पर्व को? हाँ, आपके चरण में कुटकुटी प्रणाम। हरे कृष्ण। बैठिए, अभी अंदर मिलेंगे सबको, जिनको मिलना है अंदर मिलेंगे सब। राधे राधे गौरी गुरुजी। गोपाल मंदिर में। जी गुरुजी मैं MP सिवनी से आया हूँ, हम लोगों की अभी शादी हुई है तो आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरी मैया भी आई हैं और मैं कुछ लोगों को भी लेके आया हूँ अपने साथ घुमाने के लिए। और मैं पिछले बार किसी और के साथ आया था तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मुलाकात हो गई। पहली बार आया तो मतलब दूसरी बार आया तो मेरी पहली बार में ही मुलाकात हो गई, ऐसा हुआ है। तो महाराज जी मैं ये बोल रहा था कि हमारी मम्मी ने जो माता जी ने गुरु दीक्षा ली थी वो मंत्र भूल गई हैं, तो आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। ले सकते हैं। तो कितने समय? सुबह 8 बजे। सुबह। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी,
बेटा बहू है, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद। 11 मार्च की शादी हुई थी। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श करते खुश हैं। रहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न है कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं? पहन सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है महाराज जी? पहन सकते हैं। जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। प्रभु जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, एक बात कहे, आप सच में ही भगवान हो, साकार रूप में इस धाम पे आए हो प्रभु। आप प्रभु ये माताओं के लिए सेवा और प्रभु 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 एक मिनट आप फिर वो थोड़ी आप बोल दीजिए। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। प्रभु, आपने इस दास को एक नया जीवन दिया है ना प्रभु, चुना है तो प्रभु कुछ प्रभु काबिल बनाओगे आप प्रभु इस दास को। खुश रहो प्रभु। दास कुछ माताओं के लिए सेवा लाया है प्रभु, आश्रम बिल्कुल के लिए आपकी सेवा स्वीकार है। एक बोरी कच्चा, और प्रभु संतों के लिए तो दास के पास इतना कामयाब नहीं है जो भूमि खरीद सके। कोई बात नहीं, भगवान और आपको प्रभु, कामयाब बनाए। दास संतों के लिए 30 ईंट और एक बोरी सीमेंट। और प्रभु पता है दास को क्या मिलता है आज घंटे का? मात्र 180 रुपया। पर प्रभु थोड़े से एक दिन आप इतना कामयाब बनाओगे प्रभु ना, ये दुनिया देखेगी, दुनिया बड़ा अपमान करती है प्रभु। कोई बात नहीं, आपका प्रभु, भगवान मैं एक भला भजन करे। लाया हूं। प्रभु, आपका भजन- भाव अच्छा है, प्रभु- कई गुना भगवान देंगे आपको। प्रभु भजन सुन लीजिए प्रभु। ये सुनाओ बोला- सुनाओ। प्रभु भजन। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। ना घमंड करोगे बेटों पर, मेरा बेटा कितना लायक है, ये भरम सभी मिट जाएंगे जब घर में बहू आ जाएगी। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। ना घमंड करोगे बेटी पर, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ये भरम तेरा मिट जाएगा जब बेटी पराई हो जाएगी। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। ना घमंड करोगे काया पर, क्या काया सोने जैसी है, ना घमंड करोगे काया पर, क्या काया सोने जैसी है। तू चकनाचूर हो जाएगा, दो मुट्ठी राख हो जाएगी। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। ना घमंड करोगे माया पर, मेरे पास में कितनी माया है, ये भरम तेरा मिटे जाएगा जब बेटों में बट जाएगी। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। ना घमंड करोगे कोठी पर, मेरी कोठी सबसे न्यारी है। ना घमंड करोगे कोठी पर, मेरी कोठी सबसे न्यारी है। जब सांस आखिरी आएगी, तब खड़ी यहीं रह जाएगी। जब शरण गुरु की मिल जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी। गुरु भर शरण में लगा लेंगे, तेरे सब बंधन
खुल जाएंगे, गुरुवर शरण में लगा लेंगे, तेरे सबे बंधन खुल जाएंगे, हरि शरणागत हो जाओगे तो मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, जब शरण गुरु की मिल जाएगी हर मुश्किल हल बहुत हो सुंदर, बहुत जाएगी। बढ़िया। प्रभु एक मैया है, मुझे यहीं मिली है, ये बेसहारा है, इनके 2 बेटे वो भगवान के घर चले गए। प्रभु एक बार बिल्कुल बिल्कुल। आज हेलो? एक सूचना आपको दे दूं, हेलो? एकादशी 3 तारीख की है, मतलब परसों हेलो? की एकादशी 3 तारीख की है जी। राधे राधे गुरु जी। जी एक हमारा लड़का है, 10 साल शादी भैले भैल और 2 लड़के छोटा 4 महीना भैले मर गए।